जय श्री माता वैष्णो देवी। आप देख रहे हैं अभी अर्धकुंवारी का नज़ारा। जब आप श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद नीचे उतरते हैं तो रास्ते में दो रास्ते मिलते हैं। एक तो अर्धकुंवारी वाला रास्ता मिलता है और हिमकोटि वाले रास्ते से अगर आप जाते हैं तो आप रास्ते में ही छोड़ देते हैं अर्धकुंवारी को। ये भवन का रास्ता है। मैं दर्शन करने के बाद अर्धकुंवारी पहुंचा था और ये सुबह 8 से 9 बजे के बीच का नज़ारा है, आप जो देख पा रहे हैं। और इतने सारे लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर सफाई का काम चल रहा है। ये सामने होटल है और यहाँ पर छोटे छोटे जो है कमरे होते हैं, लोग रुकते हैं यहाँ पे। ये सामने जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से लोग सांझी छत वाले रास्ते की चढ़ाई करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं, ये अर्धकुंवारी का है। अर्धकुंवारी वही जगह है जहाँ पर वो गुफा है, ये सामने जो देख रहे हैं, इसी के अंदर जो है माता रानी विराजित है। अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद, उस गुफा को पार करने के बाद, माता रानी से आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं नीचे की यात्रा की ओर। और नीचे की यात्रा आपको अलग अलग चीज़ें दिखाती है। ये देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग। आपको अभी यहाँ पर बारिश का सीज़न होता है तो कभी बारिश होने लगती है और यूं ही आप आसानी से उतरते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे अब ये अर्धकुंवारी में ही आपको जहाँ पर थोड़ा सा रुकने की जगह मिलेगी, वहाँ पर आपको भीड़ ज़रूर दिखेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी दूर से चढ़ाई करते हुए आते हैं और कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। अर्धकुंवारी पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको डिस्पेंसरी, सारी की सारी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, आपको वहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाती हैं। तरह तरह के लोग, तरह तरह के रिवाज से लोग माता रानी के दरबार में पहुँचते हैं। कहाँ पर क्या है नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। मेरे को एक ऐसे भाई साहब मिले थे इस यात्रा में, जिनके साथ में पूरी लगभग 2000 लोगों की एक भीड़ आई थी और वो लोग आए हुए थे छत्तीसगढ़ से यहाँ पर। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो नज़ारा आप देख रहे हैं अर्धकुंवारी का ही है। और अर्धकुंवारी से हम नीचे की तरफ जब आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए जाते हैं, हमें और कई सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। और ये था मेरा माता वैष्णो देवी श्राइन का जो कार्ड था, जिसे कहते हैं प्रवेश करने, प्रवेश जो पत्र होता है एक तरीके से, ये वही था जिससे हम प्रवेश करने के बाद ही इस जगह पर पहुंच सकते थे। और इस तरीके से हम लोग नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमने चढ़ाई करी और पहुंचते हैं माता अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी पर हमने टिकट लिया दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम वहां से चले जाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। वहां पर जाकर दर्शन करते हैं, फिर भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम नीचे उतर के आते हैं तो हम पहुंचते हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी में हमने जो है गुफा को पार किया, जहाँ पर माता रानी 9 महीने बैठकर तपस्या करी थी। और उसके बाद हम अब नीचे उतर रहे हैं। और जब हम नीचे उतरते हैं सुबह सुबह, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। मात्र 3 दिन की एक ऐसी यात्रा हो सकती है आपकी श्री माता वैष्णो देवी की, जिसमें आप पूरे दर्शन कर सकते हैं आसानी के साथ। और कई सारी चीज़ें और भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर ख़ास चीज़ें जब आप सुबह सुबह निकलते हैं, ये जैसे कि लगभग पहाड़ से ऊपर अगर आप देखते हैं तो जब ज़मीन की स्थिति देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको नज़र आएगी। रोड वगैरह किस तरीके से बने हुए हैं और लोग, हम भी इन्हीं रास्तों से होते हुए उतरते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। एक बार कमेंट में जय श्री माता वैष्णो देवी ज़रूर लिख दें। ये आप देख रहे हैं पार्ट 7। इससे पहले मैंने 6 पार्ट अपलोड कर दिया है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो है घोड़ों का झुंड निकल चुका है। और सुबह सुबह आपको और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। शायद मैं आपको बता ना पाऊँ, लेकिन जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको देखने को मिलेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो चीज़ें मैंने देखी वो सारी की सारी चीज़ें आपको दिखा सकूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता है। खासकर क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं और कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं श्री माता वैष्णो देवी के दरबार की। और ये पूरा का पूरा रास्ता है। अच्छा, एक ख़ास बात है, ये जो पहाड़ आप देख रहे हो साइड साइड में, ये पहाड़ इस तरीके से बनाए गए हैं। और आपने देखा होगा ऊपर जो है कुछ लोहे की टीन टप्पर सा आपको देखने को मिलता है। कारण उसका यही है क्योंकि ये जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों को कोई भरोसा नहीं होता कब ये सरक जाएं। सरकने का मतलब ये है कोई पत्थर, कोई पहाड़ का हिस्सा कहीं टूट कर गिर ना जाए, इस तरीके की स्थिति कई बार बन जाती है हमारे सामने। और ये वहाँ पर हमेशा नॉर्मल सा होता है क्योंकि कई सारी पहाड़ों की श्रृंखला को काटते हुए जो है ये सारे के सारे रास्ते बनाए गए हैं। माता रानी की कृपा है, कोई कभी बड़ा हादसा होता नहीं है, ना ही किसी को इतनी ज़्यादा हानि पहुँचती है। इसलिए एक बार कमेंट में जय श्री माता दी ज़रूर लिखें। तो अभी सुबह सुबह का समय है और सारे के सारे लोग यात्रा कर रहे हैं और मैं भी इस यात्रा को पूर्ण करने के बाद नीचे का जो उतार होता है, उतरते हुए मैं भी जा रहा हूँ। यहाँ पर एक पक्षी मेरे को दिखाई देता है, ये थोड़ा सा अलग सा था पक्षी और इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड करना समझा क्योंकि ये पक्षी खासकर सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, खास करके ठंडे इलाकों में, और कहीं पर पाया नहीं जाता है। और ये जो पेड़ है, ये पेड़ भी जो है आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी आसानी से और बहुत ही बड़े बड़े पेड़ रख जाते हैं। अगर शहरों में जाते हैं ये पेड़ आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, बड़ी बड़ी जो घर होते हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से मेरी यात्रा थी और ये देखिए पत्थर, पहाड़, कितनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जैसे कहते हैं ना, माता वैष्णो देवी के दरबार में यात्रा 24 घंटे चलती रहती है, हमेशा यात्रा होती ही रहेगी। और यूं ही यात्रा करते हुए हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको एक ख़ास भी चीज़ दिखाता हूँ, अगर इस वीडियो में आएगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अभी आपको अगर आपने देखा होगा बंदर के जो है कई सारे रूप होते हैं, उनमें से एक लंगूर बंदर होता है जिसका मुख बिल्कुल काला होता है। तो आपको वो भी वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर वो अभी इस वीडियो में आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि एक साथ ही 3 बंदर होते हैं जो आकर यूं ही यहाँ पर बैठ जाते हैं सामने। और काफ़ी सारे लोग, देखो यहाँ पर जितनी बंदर हैं, ये देखिए जितने बंदर होते हैं, ये सारे के सारे बस इनको कुछ खाने के दे दो, ये हमेशा खुश रहेंगे। अगर आप खाने का लेकर साथ में जा रहे हो तब ये आपके ऊपर अटैक करेंगे सिर्फ उस खाने के लिए। ये 3 बंदर आपको दिखेंगे और काफ़ी अच्छे थे, इनको देखकर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मिलते हैं यूं ही आगे बढ़ते हुए। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर नेचुरल चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगी क्या यात्राएं हैं और कैसे कैसे आप यात्रा करते हुए आगे बढ़ेंगे और रास्ते में आपको और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो मैं भी माता रानी की कृपा से, जैसे ये है, इन सीढ़ियों की संख्या 526 हैं। कृपया यहाँ पर एक नोटिस होता है कि आप जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो खासकर बीपी शुगर वाले, जिनको कोई भी शरीर में दिक्कत है, वो खास करके सीढ़ियों से ना चढ़ें। ऐसी यहाँ पर जो है हमेशा संकेत लिखे हुए होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूं ही आगे बढ़ते हुए हम माता रानी के दरबार पे, फिर भैया ढोलक वाले मिल गए यहाँ पे, और यूं ही हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने रास्तों को पार करते हुए आपको और भी एक जगह दिखाऊँगा। जैसे हम नीचे नीचे उतरते जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें और भी दिखाऊंगा। कारण मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जो माता रानी के दरबार है वहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग आते हैं माता रानी के दरबार में, दर्शन करते हैं, लेकिन वो लोग जो है ऐसा नहीं है कि दर्शन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाण गंगा भी हैं, बाण गंगा के भी कई सारे स्थान हैं, कहाँ कहाँ पे हैं और किस तरीके से आप जाकर दर्शन कर सकते हैं और वहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। तो मैं आपको चलते टाइम मैंने आपको दिखाया बाण गंगा कहाँ पर थी और किस तरीके से स्नान करने के बाद आप जा सकते हैं। अब उतरते हुए भी हमारा जो सुबह का टाइम था 9:30-10 के बीच का, तो जब हम पहुंच रहे थे नीचे तब भी हमें बाण गंगा मिलने वाली थी रास्ता में, और हम भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और आपको वो भी दिखाने वाला हूं। और ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जो मैं कह रहा था, पहाड़ को जो सरकने वाला हिस्सा होता है, देखिए इस तरीके से आप आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे आप पहुँचते हैं, आप देखो ये लोग चढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग उतर रहे हैं। वहाँ पर गुफाएं बनी होती हैं, मैं आपको बताता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी में यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आके फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। ऐसे कई सारे शोरूम्स, यहाँ पर प्रसाद हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मतलब एक तरीके से आपको समझ लो कि आप उस जगह पर पहुँच चुके हो जिसको श्री माता वैष्णो देवी द्वारा बसाया गया एक स्वर्ग के नाम से जाना जाता है।
और यहाँ पर प्रसादों की बहुत ही जो भारी भारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। और यूं ही मैं भी सफ़र करते हुए श्री माता वैष्णो देवी का, और रास्ते में जो भी चीज़ें मेरे को देखने को मिलती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हुआ मैं इस यात्रा को बहुत ही ज़्यादा आनंदित महसूस कर रहा था कि माता रानी ने मुझे मौका दिया इस दरबार में आने का। और इस तरीके से मैं श्री माता वैष्णो देवी के दरबार की यात्रा करते हुए मैं और आगे की तरफ बढ़ता हुआ चलता गया। और जो भी चीज़ मार्केट में मेरे को दिखाई देती है यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा, A to Z चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रसाद तो आप जैसे ही पहुँचते हैं वहीं से आपको शुरुआत हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉकेट्स वगैरह होती हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कई सारी मूर्ति हैं, पिंडी वाली मूर्ति हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और यूं ही आप आगे बढ़ते हुए माता रानी के दरबार का आप दृश्य देख पा रहे हैं। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप जब माता रानी के दरबार में गए थे तो आपने ऐसा क्या ख़ास चीज़ देखा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके आप ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।